तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा, क्योंकि वो अक्सर इंडियन फैंस को चिढ़ाने के लिए या इंडियन फैंस के साथ उल्टी सीधी बात करने के लिए उसको देखना हुआ देखेगा। टाइम आने पे अगर नया चैनल बनाना पड़ेगा उस पे भी इसी तरह से बात होगी, स्पोर्ट्स पे बात होगी। इन्होंने एक नया हथकंडा निकाल दिया, ये अब नए चैनल बनाना शुरू कर दिया। चाहे चौसिन की बात कर लूं, चाहे और भी हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, नया चैनल बना रहे हैं और उसके बारे में फेसबुक में अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे यूट्यूब से। लाइक उन्होंने अर्न किया है, आप समझ लें कि उनको मंथली लाखों में पैसे आते थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बड़े होंगे। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जब से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे स्ट्राइक मारा है तब से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बौखला गए हैं और उन्होंने नया यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है और हमारे प्यारे रवीश सर क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। हलवा बांटा नहीं जाता है भाई मेरे चैनल पे, यहाँ पर जो नफरत नहीं बांटी जाती है, यहाँ पर स्पोर्ट्स पे बात होती है और वो होती रहेगी। किसी को देखना हुआ वो आके देखेगा, जिसको नहीं देखना हुआ भाई नहीं देखेगा, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमने जो ऑडियंस बनाई हुई है वो हमने जो है वो स्पोर्ट्स की बनाई हुई है। इस चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, जिसको देखना हुआ देखेगा। टाइम आने पे अगर नया चैनल बनाना पड़ेगा उस पे भी इसी तरह से बात होगी, स्पोर्ट्स पे बात होगी, जिसको देखना हुआ देखेगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, कोई देखे ना देखे, क्योंकि मुझे तो ऐसे लोग चाहिए ही नहीं कि जो वक्त के साथ बदल जाएं और जरा सी जो है नफरत फैलने लगे, जरा से जो है वो हालात खराब हों और वो आके गालियां देके अनसब्सक्राइब कर दें। भाई एंटी इंडिया बात करते हैं भाई, और जो है वो हमारे कंट्री के लिए थ्रेट्स हैं ये लोग। अब एक स्पोर्ट्स चैनल थ्रेट कैसे हो सकता है, ये वैसे आपने सोचना है एक पल के लिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो लोग खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तानी चैनल बैन हो गए, खुश रहो भाई, हम चाहते हैं कि आप खुश हो, ठीक है, लेकिन उनको यह भी समझना चाहिए कि भाई साहब जो है वो आपको इधर लगा दिया गया है कि भाई पाकिस्तानी चैनल्स को ट्रोल करो जी, तुम्हारा दाना पानी बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई भारत सरकार तो पूरी तरीके से इनकी बैंड बजाने में लगी हुई है, चालू हो चुका है काम, हर तरीके से इनकी बैंड बजाई जाएगी, फाइनेंशियली भी तोड़ा जाएगा, इधर से भी तोड़ा जाएगा, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक भी चल रही है और इनके जितने भी स्पोर्ट्स वाले सारे हैं सबकी बैंड बजाई जा रही है। दोस्तों, कल आपने देखा होगा ट्विटर पे भी स्ट्राइक मारी गई है सबके, और इंस्टाग्राम तक बैन कर दिए गए पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है ना छटपट आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी दुकानें हो गई हैं बंद। वो दुकानों में जो सामान बेचा करते थे वो हो गया आउटडेटेड। तो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर है बड़े बौखलाए हुए हैं भाई साहब, बहुत भयंकर तरीके से बौखलाए हुए हैं और अब बोलना शुरू कर दिया उन्होंने इंडिया के खिलाफ कि यार इंडिया हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई। लेकिन दोस्तों, अब हम लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान वाले कर क्या रहे हैं। ये इन्होंने एक नया हथकंडा निकाल दिया, ये अब नए चैनल बनाना शुरू कर दिया। चाहे चौसिन की बात कर लूं, चाहे और भी हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, नया चैनल बना रहे हैं और उसके बारे में फेसबुक में अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। क्योंकि देखो, इंडियंस के अंदर बहुत ज्यादा चुल है। हिंदुस्तानी जो है, जो कि देशभक्त नहीं है, जो कि लेस पैट्रियोटिक है या है ही नहीं, पाकिस्तान परस्त तो ज्यादा, उनके अंदर बहुत ज्यादा चुल है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनको ढूंढने जा रहे हैं और ये उनको बुला रहे हैं। एक अभी वेब सीरीज आई ना, फ्रॉम एक वेब सीरीज है जो वो सनी तारा ने मुझे बताई थी। उस वेब सीरीज में क्या होता है कि शाम को भूत आते थे और वो किसी के भी घर के आगे खड़े हो जाते थे। अब जैसे कोई नया बंदा आ रखा, किसी के घर में मेहमान आ गया, वो भाई ड्राइंग रूम में सो रहा है, उसको पता नहीं है, तो वो ऐसी ग्लास की होती थी, वो उठाएगा, बाहर नजारा देखेगा, अचानक से भूत आ जाएगा, बोलेगा कि भाई मैं ऐसा हूँ यार, मेरी मदद कर दो यार, ये कर दो यार, मेरे साथ ज्यादती हो गई। तो जैसे ही वो खिड़की खोलते थे वो भूत आके उनको पकड़ के ले जाता था। तो वही पाकिस्तानियों ने भी वही कर रखा है। हेलो एवरीवन, दिस इज मीर अब्जिशान, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। यार फाइनली जो होना था वो हो गया, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम। वैसे आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसका इंस्टाग्राम सबसे पहले बैन हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई वाज नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, बट मेरा कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे इंस्टाग्राम पे, और मतलब मैं कुछ उससे कुछ अर्न नहीं कर रही थी। आप लाइक मेरा तो विन विन सिचुएशन है, मुझे उससे कोई मसला नहीं हुआ। यूट्यूब मेरा बैन हो गया, ठीक है। मुझे एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि यार फाइनली मेरी इतनी वर्थ है कि मेरा चैनल बैन हुआ है। लाइक इट्स जस्ट यू नो एक एजाजी मोमेंट है मेरे लिए। लेकिन ये है कि ठीक है, इट हैपेंस। बात ये है कि कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे यूट्यूब से। लाइक उन्होंने अर्न किया है, आप समझ लें कि उनको मंथली लाखों में पैसे आते थे और उसमें 70-80% व्यूअरशिप जो है वो इंडिया की होती थी। इसकी वजह यह है कि लोग स्पोर्ट्स से बात करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करी मैं, स्पोर्ट्स के अलावा भी अगर मैं बात करूँ ना, ऑनेस्टली मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक शख्स है, हमारा एक इन्फ्लुएंसर है, वो ये बात कर रहा था कि आपकी पाकिस्तान में 1 मिलियन व्यूअरशिप आपकी बन जाती है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा व्यूअरशिप चाहते हैं ना, 1 मिलियन से ऊपर सारी इंडिया की व्यूअरशिप होती है। तो जिन लोगों की 2-2, 3-3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन या इससे ज़्यादा व्यूअरशिप होती है, वो सारी इंडिया की होती है। इनफैक्ट द ड्रामाज इंडस्ट्री, अगर आप बात करें ARY की, हम की, जियो की, जहाँ की भी बात आप करें, उनके जो ड्रामाज हैं उनकी भी व्यूअरशिप जो है ना वो मोस्टली इंडिया बेस्ड होती है। तो अभी इन्होंने खैर ड्रामाज वगैरह तो बंद नहीं किए हैं, ऐसे चैनल्स उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किए हैं, इन्होंने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अटैक किया है, या इन्होंने जो पर्सनली जो लोग कोई बात कर रहे थे, ये भी जो मैटर हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, इस पर बात कर रहे थे, या स्पोर्ट्स पे बात कर रहे थे, या लोगों की
नज़र में जो स्पेसिफिक चैनल्स थे उनको इन्होंने बैन किया। देखो ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा सूखा डालना। मैं वो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे यार, यकीन करो, मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे क्या। इनफैक्ट माई सेल्फ, जो कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, और अभी से नहीं पिछले 4 सालों से मेरा पुराना ही चैनल वैसे ही बंद हो चुका है, तो इसलिए मुझे इतना दर्द नहीं होगा अगर मेरा ही चैनल बैन भी हो गया। वैसे मुझे लगता है कि बैन होगा, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट कोई, मैं कहता हूं किसी को नहीं छोड़ा भाई। मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली, जो यूट्यूबर बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे। तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखो मैं कहता हूं, देखो सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है, बैन तो वैसे ही होने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करते जाना। अब हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर मोदी ने मुझे छोड़ दिया तो अलग ही बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं किया है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आई डोंट नो कि कब हो जाऊंगा कब नहीं हो जाऊंगा, आई डोंट नो, लेकिन मोदी साहब ने ये जो काम किया, सबसे पहले तो तनवीर अहमद का जो दुकान बंद की है। ऑन अ सीरियस नोट, आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की या किसी भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर की आप टॉप वीडियोस में जाओ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करो, उसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियोस मिलेंगी वो इंडियन क्रिकेट पे होंगी। क्योंकि इंडिया, देखो मानो या ना मानो, तनवीर अहमद भी है ना, उसने भी आई थिंक कोई सीरीज की थी, इंडिया ने कोई सीरीज जीती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल गई थी। विच मींस कि ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज एन प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना है। तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा, क्योंकि वो अक्सर इंडियन फैंस को चिढ़ाने के लिए या इंडियन फैंस के साथ उल्टी सीधी बात करने के लिए इस किस्म की बातें करता था कि भाई यहां पर ये हो गया, मसला वो हो गया। जब से उसको बैन किया, वो बेचारे का सिस्टम ही बैन हो गया। वो कहता भाई मैं करूं तो करूंगा, जाऊं तो जाऊं कहां। अब देखो ये नहीं होना चाहिए था ना, सिर्फ मैं यूट्यूबर हूं, मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। देखो यूट्यूबर्स को बैन नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी होने वाला हूं, हालांकि मैं भी आपको गारंटी बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा रहूंगा अरसा, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा है यार। जो अच्छी बात करते, जो क्रिकेट में सेंस वाली बात करते थे, जो अच्छे जेन्युइन क्रिकेट फैन थे, मैं पर्सनली तौर के बड़ा जानता हूं, क्रिकेट में उमर अफजाल को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, उस बेचारे का क्या कसूर था? अब मुझे बताओ, उसका तो कोई कसूर, ये चलो फुरकान भट्टी हो गए, ये तनवीर अहमद हो गए, या फिर बाकी सारे यूट्यूबर्स हो गए, ये सब को समझ में आता है, लेकिन उमर अफजाल का ऐसा कौन सा कसूर था यार? उसने वो 3 साल से 4 साल से वो यूट्यूब चला रहा है और उसने कभी इंडिया के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। इनफैक्ट उसका दिल बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से बात भी करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन भी करता है। इवन ये जो घंटे का किंग और ये सब कुछ है, ये भी उमर अफजाल ही लेकर आया था पहली दफा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उस बेचारे को भी चैनल बैन कर दिया। ये पाकिस्तानी इतने खतरनाक है कि जब भारत सरकार ने इनके यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है, फिर भी ये लोग न्यू यूट्यूब चैनल बना के ये इंडियन क्रिकेट के ऊपर वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है? अपना थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा।